Hello everyone, this is Prajakta from Outlook Azure Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, perfect, having all the required or desirable elements without fault or defect. परफेक्ट को हम हिंदी में उत्तम कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल, तेलुगु में परिपूर्ण माइनदी. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ परफेक्ट रेप्लिका ऑफ द एंशियंट स्कल्पचर. नेक्स्ट वर्ड इज परफेक्शन, द स्टेज और क्वालिटी ऑफ बीइंग परफेक्ट, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सेलेंस. परफेक्शन को हम हिंदी में पूर्णता कहते हैं, उर्दू में कमालियत, तेलुगु में परिपूर्णता. फॉर एग्जाम्पल, striving for perfection is an admirable goal. Next word is perfectionist, a person who seeks or demands perfection often excessively. Perfectionist को हम हिंदी में पूर्णतावादी कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल पसंद, तेलुगु में परिपूर्णुडु. For example, as a perfectionist, she spent hours refining every detail of her project. Next word is perfectly, in a manner that is without fault or flaw. परफेक्टली को हम हिंदी में पूरी तरह कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल तरह, तेलुगु में पूर्तिगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्लान वर्कड परफेक्टली एंड द इवेंट वॉज अ सक्सेस. नेक्स्ट वर्ड इज परहैप्स, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी. परहैप्स को हम हिंदी में शायद कहते हैं, उर्दू में शायद, तेलुगु में बहुशा. फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स वी कैन मीट फॉर कॉफ़ी नेक्स्ट वीक. Next word is periodic, happening or recurring at regular intervals. Periodic को हम हिंदी में आवधिक कहते हैं, उर्दू में बारी बारी से, तेलुगु में नियमित कालमुलो संभविंचु. For example, I enjoy reading the articles in this monthly periodical. Next word is perish, to suffer death typically in a violent, sudden or untimely way. Perish को हम हिंदी में नष्ट होना कहते हैं, उर्दू में हलाक होना, तेलुगु में नाशनम. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट वाटर द प्लांट्स विल पेरिश इन द ड्रॉट. नेक्स्ट वर्ड इज पर्क, एन एडिशनल बेनिफिट और एडवांटेज, अ पर्क. पर्क को हम हिंदी में अनुलाभ कहते हैं, उर्दू में फ़ायदा, तेलुगु में प्रोत्साहकालु. फॉर एग्जाम्पल, द जॉब कम्स विद वेरियस पर्क्स इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड अ जिम मेंबरशिप. नेक्स्ट वर्ड इज परमानेंट, lasting or intended to last indefinitely, not temporary. परमानेंट को हम हिंदी में स्थायी कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल, तेलुगु में स्थायी. फॉर एग्जाम्पल, द इंक वॉज परमानेंट एंड द राइटिंग फेडेड ओवर टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज परमिशन, अप्रूवल और कंसेंट, ऑथराइजेशन टू डू समथिंग. परमिशन को हम हिंदी में अनुमति कहते हैं, उर्दू में इजाज़त, तेलुगु में अनुमति. फॉर एग्जाम्पल, you need to ask for permission before accessing the restricted area. Next word is permit, to give authorization or official approval. Permit को हम हिंदी में अनुमति देना कहते हैं, उर्दू में इजाज़त देना, तेलुगु में अनुमति. For example, the city council decided to permit the construction of a new shopping mall. Next word is perpetrated, carried out or committed. परपेट्रेटेड को हम हिंदी में बढ़ावा कहते हैं, उर्दू में गलत काम करना, तेलुगु में चेसुटा लेदा चेसिनदी. फॉर एग्जाम्पल, द क्राइम वॉज परपेट्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ malicious इंटेंट. नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुएट, टू मेक समथिंग कंटिन्यू indefinitely, टू प्रोलॉन्ग. परपेचुएट को हम हिंदी में स्थायित करना कहते हैं, उर्दू में बरकरार रखना, तेलुगु में निरंतरम. फॉर एग्जाम्पल, द मोन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू परपिचुएट द मेमोरी ऑफ दोज हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स. नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स, टू कन्फ्यूज और पजल, टू मेक अनसर्टन और अनईजी. परप्लेक्स को हम हिंदी में उलझाना कहते हैं, उर्दू में हैरान और परेशान होना, तेलुगु में कलवरपरचुटा लेदा दिग्भ्रांति. For example, the complex problem continued to perplex the researchers. Next word is perquisite, a special privilege or benefit in addition to one's regular salary or wages. Perquisite को हम हिंदी में रियायत कहते हैं, उर्दू में सहूलत, तेलुगु में अनुषंगिक लाभम. For example,
Executive positions often come with perquisites such as a company car and expense accounts. Next word is persecute. To subject someone to hostility and ill treatment, especially because of their race, religion और beliefs. Persecute को हम हिंदी में सताना कहते हैं, उर्दू में जुल्म करना, तेलुगु में वेधिंचु. For example, throughout history, certain groups have been persecuted for their beliefs. Next word is persevere. To persist in doing something despite difficulties or obstacles. Persevere को हम हिंदी में दृढ़ रहना कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल रहना या हिम्मत से काम करना, तेलुगु में पट्टुदलतो. For example, she decided to persevere in her studies even when faced with challenges. Next word is persist. To continue firmly or obstinately in an opinion or course of action. Persist को हम हिंदी में दृढ़ रहना कहते हैं, उर्दू में कायम रहना या साबित कदम, तेलुगु में पट्टुदला. For example, despite objections, he chose to persist in pursuing his dream. Next word is persistent. Continuing firmly or obstinately in a course of action. Next word is persistent. Continuing firmly or obstinately in a course of action despite difficulty or opposition. Persistent को हम हिंदी में दृढ़ या सतत कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में निरंतरम. For example, the persistent rain caused flooding in many areas. Next word is personal. Relating to or affecting an individual person rather than the community or the public. Personal को हम हिंदी में निजी कहते हैं, उर्दू में ज़ाती या खुद का, तेलुगु में व्यक्तिगता. For example, personal opinions should be distinguished from factual information. Next word is personalized. Made or designed to order according to individual specifications. Personalized को हम हिंदी में व्यक्तिगत कहते हैं, उर्दू में ज़ाती, खास या अपना, तेलुगु में व्यक्तिगता. For example, she received a personalized gift with her name engraved on it. Next word is personality. The combination of characteristics that form an individual's distinctive character. Personality को हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उर्दू में शख्सियत, तेलुगु में व्यक्तित्वम. For example, her outgoing personality made her popular among her peers. Next word is personally. In a way that is concerning or relating to an individual person. Personally को हम हिंदी में व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, उर्दू में ज़ाती तौर पर, तेलुगु में व्यक्तिगतंगा. For example, I took the criticism personally even though it was not directed at me. Next word is personify. To attribute human qualities to something non-human. To represent in human form. Personify को हम हिंदी में आदर्श रूप ग्रहण करना कहते हैं, उर्दू में शख्सियत देना, तेलुगु में व्यक्तित्वम. For example, the artist chose to personify nature in her painting, depicting it as a woman. Next word is periodical. A publication that appears at regular intervals. Periodical को हम हिंदी में आवधिक कहते हैं, उर्दू में अखबार या मज़ामीन, तेलुगु में कालानुगुणंगा. For example, I enjoy reading the articles in this monthly periodical. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.